हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पिछला वीक कैसा रहा वो डिस्कस कर लेते हैं एंड पिछले वीक में किस तरीके से ट्रेड लिया गया था एंड आने वाला वीक किस टाइप का हो सकता है वो डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्ट सीन पे लेके चलता हूँ। पिछला वीक जो चालू हुआ था मंडे से लेके फ्राइडे तक, तो 1 तारीख था, 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक का ये ऑर्डर बुक है। तो सबसे पहले रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पर डे का 2000 का लिमिट है। सो 5000 5 दिन, तो 5 दिन के हिसाब से 10,000 रुपये का रिस्क होता है। एंड उसके सामने जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो 29 माइनस 41 समवेयर अराउंड 11-12 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हुआ है। लॉस हुआ था, इसमें भी 3 ट्रेड लिए खाली। 2 तारीख को लिया है, 3 तारीख को लिया है और 4 तारीख को लिया है। 3 तारीख वाले में लॉस हुआ है 20 पॉइंट का, क्योंकि बाइंग मेरी 121 पे थी एंड जो लॉस हुआ है वो जो लॉस काटा है मैंने वो 101 पे। सो इट्स ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स। 75 का लॉट साइज़ है, तो 1500 रुपये का लॉस हुआ है एंड उसके सामने 11-12 हज़ार रुपये का प्रॉफिट है। सो पिछला वीक अच्छा था एंड अब डिस्कस कर लेते हैं आने वाला वीक कैसा हो सकता है, क्या चीज़ें हो सकती है। सो पहले मैं कैंडल स्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पर कैंडल स्टिक यूज़ करते हैं। उसके बाद वी विल डिस्कस जो कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग होती है, जो मेन मार्केट प्रोफाइल, उसके बेस पे क्या हो सकता है वो डिस्कस करेंगे एंड प्लानिंग करेंगे। ये कुछ मैंने लेवल्स मार्क करके रखे हैं। इसको अगर मैं हाइकेनाशी में फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, ये डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड फिर यहाँ पे शिफ्ट हुआ, शिफ्ट होने के बाद ये अप ट्रेंड में है। अगर देखोगे प्रीवियस लोस अभी तक ब्रीच नहीं हुए हैं, यानी कि प्राइस हायर लोस फॉर्मेशन बना रहा है। जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होता, ट्रेंड चेंज नहीं होता, तब तक हम नेगेटिव नहीं है। सो वी आर काइंड ऑफ इन अ साइडवेज रेंज, ये 2 रेंज के बीच में। तो यहाँ पर ये मंथली प्रोफाइल है, तो मंथली प्रोफाइल में 1 टाइम फ्रेमिंग अप था, फिर यहाँ पर 1 टाइम फ्रेमिंग रिसेट हुआ एंड ये बहुत बड़ा एक टेल, एक हाई वॉल्यूम नोड पर एक सेलिंग टेल। सो ये काइंड ऑफ अ न्यूट्रल टू बेरिश वाला प्रोफाइल है। सो ये वीकली प्रोफाइल है, यहाँ पर एक्सेस, उसके बाद 1 टाइम फ्रेमिंग डाउन, इसमें न्यूट्रल टू नेगेटिव एंड इसमें भी नेगेटिव बेरिशनेस। और मंथली डेली प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर सेलिंग टेल है, ऊपर नीचे फेल्ड ऑक्शन है, यानी कि प्राइस ने रेंज एक्सटेंड किया बट वो अंदर आके वापस क्लोज हो गया, क्लोजिंग उसने यहाँ कहीं पे दी। सो ये इंट्राडे में भी अगर देखेंगे तो काइंड ऑफ ये साइडवेज टू बेरिश वाला ही सीन है। अगर अपने पुट साइड का ट्रेड लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सपोज यहाँ पर कहीं पे ओपन होता है, ये हाई वॉल्यूम नोड है, यहाँ पर कहीं पे वैल्यू एरिया के पास एंड यहाँ पर कुछ अगर ऑर्डर फ्लो में दिखता है तो एक सेल ट्रेड ले सकते हैं पुट साइड का टुवर्ड्स दिस टारगेट एंड दिस POC। और फिर ये सेलिंग टेल के पास अगर कहीं ओपन होता है तो सपोज यहाँ पे स्टॉप हंट टाइप कुछ करके फिर वापस अपने नीचे आ सकते हैं। सो आने वाले वीक में, आने वाले कुछ दिनों में साइडवेज टू बेरिशनेस का व्यू रहेगा। इस लेवल को अगर ब्रेक डाउन करता है प्राइस, तो ब्रेक डाउन ट्रेड जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जो कॉन्टेक्स्ट है वो बेरिशनेस है, प्लस प्राइस यहाँ पे कहीं पे ओपन करके थोड़ा बहुत टाइम पास करके यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन देता है तो, या फिर यहाँ कहीं पे ओपन होकर यहाँ पे रिजेक्शन लेके तो एक पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। सो आने वाले वीक में जो व्यू और जो बायस है वो है साइडवेज टू बेरिशनेस, यानी कि प्राइस साइडवेज हो सकता है एंड अगर बेरिश होता है मार्केट तो उस साइड में अपने पुट लेंगे तो ज़्यादा फास्ट मूवमेंट मिलेगा। अगर जुड़ना चाहते हो तो चैनल पे तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट वगैरह कुछ करना, कुछ नया सीखने मिला हो या फिर तुमने कुछ नोटिस किया हो तो वो कमेंट वगैरह कर सकते हो। गुड बाय।